नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूँ जो बिजनेस गर्मी में बहुत ज़्यादा चलती है। गांव हो, टाउन हो, शहर हो, हर जगह में इसकी डिमांड है और इस प्रोडक्ट की इस सीजन में बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है। मतलब इस बिजनेस को करके बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट में कोई बिजनेस देख रहे हैं और उस बिजनेस को करना चाहते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। और अगर आपके पास में पैसे नहीं हैं तो भी आप इस वीडियो को देखिए, कोई दूसरा तरीका है जिससे आप पैसे अर्न कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलो मैं बताता हूँ कि आज की जो बिजनेस प्लान है वो क्या है। हम सब जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में पानी की क्या कीमत है और ख़ास करके इस समय में पानी की तो बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। लेकिन आज के जो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ वो पानी के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि जो बताने वाला हूँ वो इससे रिलेटेड बिजनेस है। वो है मिट्टी से बने हुए मटके और जग के बारे में। क्योंकि दोस्तों ये इको फ्रेंडली है और खास करके मटके का पानी में पीने के बाद में पता चलता है कि इस एक अलग ही एक्सपीरियंस है, इससे प्यास बुझती है। जब मटके का पानी घर में हो तो आपको फ्रिज के पानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप कभी आजमाए नहीं है तो एक बार आजमा के देखिएगा। तो ये एक ऐसी बिजनेस है दोस्तों जिसमें हम कम पैसे इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा खासा बिजनेस बना सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बहुत ज़्यादा समय नहीं चलती है, मैं पहले से बता देता हूँ। इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखना है। अगर हम पैसे खर्च करना चाहते हैं या इस बिजनेस को आजमाना चाहते हैं तो बहुत कम समय के लिए आजमाइए, बहुत ज़्यादा पैसे डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट होती है तो ये सिर्फ गर्मी सीजन तक ही रखिए, उसके बाद में कुछ पैसे कमाकर किसी अगले बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस बिजनेस को करने के लिए मैं आपसे कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। अगर इस टॉपिक को आप समझ जाते हैं तो आप बहुत कम समय में अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। आते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 1 में। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ चीज़ें जरूरी होती है जो उस बिजनेस को स्टार्ट करने में हेल्प करती है। वैसे ही इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट, मिट्टी के मटके और मिट्टी के जग। अगर आप जग भी करना चाहते हैं तो इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है अभी। तो सबसे पहले ये देखना है कि आपके आसपास में अगर कोई कुम्हार है तो वहाँ पर जाकर आप उसका कीमत पता कर सकते हैं। उसके बाद में मार्केट वैल्यू आप देख सकते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो देखिए पिछले साल मटके की कीमत मार्केट में कितनी थी और उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2-3 साल का आप रिकॉर्ड देखिए, उसके बाद में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के डेट में कितनी कीमत होगी। दोस्तों इसलिए सबसे पहले हमें जुगाड़ करना है कि कौन इस तरह के प्रोडक्ट को बना रहा है जिसको हम आगे कैसे सेल कर सकते हैं। तो ये होगी प्रोडक्ट की बात। दूसरे दोस्तों कि कहाँ पर बेचना है, क्योंकि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब आप मटके रखते हैं तो आप इसको एक के ऊपर एक सजा के या ऐसे फेंक के नहीं रख सकते हैं, टूटने की संभावना होती है। तो इसलिए ऐसा स्पेस होना चाहिए जहाँ पर आप मटके आराम से रख सकते हैं और प्लस लोग उसको देख पाए, ऐसी जगह होनी चाहिए। अगर आपके घर के आसपास में ऐसी कोई जगह है या जहाँ पर आप बिजनेस करना चाहते हैं, जहाँ पर मार्केट लगाना चाहते हैं, वहाँ पास ऐसी जगह है या फिर मार्केट एरिया में या फिर आपके घर के आसपास में कोई चौक चौराहा में साइड में ऐसा कोई जगह है जहाँ पर आप इसको रख सकते हैं, तब जाकर ये बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। और इसको सेव करके रखने के लिए भी, क्योंकि एक ही दिन में सब प्रोडक्ट नहीं बिक जाएंगे, प्लस अपने स्टॉक को रखने के लिए भी आपके पास जगह होनी चाहिए। इसके बाद में हम ऑनलाइन और ऑफलाइन सेलिंग प्लान बनाएंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन सेलिंग प्लान बनाने इसलिए जरूरी है क्योंकि सबसे पहले हम ऑफलाइन में देखेंगे कि लोगों की डिमांड कितनी है। लोगों की डिमांड होगी, वो लोग देखेंगे, आएंगे, समझेंगे, तब जाके आपसे डिस्कस करेंगे तो और बारीकी से आपको समझ में आएगी कि मैं जो रेट में बेच रहा हूँ, मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, उसकी वैल्यू होनी क्या चाहिए, लोग क्या चीज़ मांग रहे हैं, कैसे डिमांड है। इसको जब हम समझ जाते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको घर बैठे बैठे प्रोडक्ट चाहिए। तो ऑनलाइन में आप कुछ पैसे इंक्रीज करके आप सेल कर सकते हैं। आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, उस पर अपना बिजनेस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप फेसबुक अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट है तो आपके दोस्त लोग को आप मैसेज सेंड कर सकते हो, फोटो खींच के सेंड कर सकते हो, पेज बना सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। इससे ये पता चलेगा कि हाँ आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। और ऐसे लोगों को अगर घर बैठे आप प्रोडक्ट डिलीवरी देते हो और रेट अगर सही है तो लोग आपसे खरीदेंगे। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 है एक्सपेंस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें हम बात करने वाले हैं दोस्तों बेसिक इन्वेस्टमेंट की। मान के चलो दोस्तों आपके पास में 10,000 से लेकर 25,000 30,000 तक में अमाउंट है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में लाके आप इसको सेल कर सकते हैं। और अगर नहीं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि कुछ आइटम जो है, कुछ माल है, उसको लेके आइए, आके सेल करके देखिए वो कितने में चल रही है, क्या रेट रखना पॉसिबल है, क्या रखना रेट सही है, कितना रेट रखना सही है, कस्टमर क्या डील करते हैं, कितने हम ऑफ दे सकते हैं, उसमें ही हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा। लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं है कि हम एकदम आराम से सोचे समझे।
हमें लाकर बहुत जल्द इसको समझना होगा। तो हम इस तरह से अगर चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी लाकर बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं तो हम कम कम क्वांटिटी से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर दोस्तों बिल्कुल भी पैसे नहीं है, जैसे कि मैंने कहा था कि आपके पास में पैसे बिल्कुल नहीं है, तो भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों कि जिस कुम्हार के पास में हम उसका रेट जानने के लिए गए हैं, दोस्तों उसको ही हम ऑफ़र दे सकते हैं कि आप बनाइए और कुछ पीस मुझे ट्रायल करने के लिए दीजिए। उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं ये सब प्रोडक्ट को बेच दूँगा। तो मुझे स्टार्टिंग में कुछ यूनिट चाहिए डिस्प्ले करने के लिए। और ऐसे करके आप इसके बारे में जो कुछ भी जानते हैं, जैसे मैंने बताया था ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे सेल करना है, आप अपनी स्ट्रैटेजी को सामने रख सकते हैं। तो अगर वो कुछ सैंपल पीस भी देते हैं ना, तो आप उस सैंपल पीस से स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस को। तो स्टार्टिंग में दोस्तों कम यूनिट से हमें स्टार्ट करना होगा, और उसके बाद में सप्ताह भर 10 दिन के अंदर में अगर इसकी डिमांड बहुत बढ़ती है, तो उसके बाद में हमें छोटा मोटा शॉप लेना होगा, और उसके लिए भी एक्सपेंस पड़ेगी। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे जगह देखिए जहाँ पर हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़े। इस तरह से हम इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में एक्सपेंस में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बहुत सारे लोग हैं जिसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं और इस वजह से बिज़नेस को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, वो है कि अपनी एडवर्टाइज़मेंट, खुद की मार्केटिंग। जैसे बैनर बनाना, डिस्प्ले करना, एक्स्ट्रा स्टाफ रखना। दोस्तों हमें ये सब करना होगा, और ये सब हमारी एक्सपेंस में आती है। तो यहाँ पर एक्सपेंस मैंने स्टार्टिंग में कहा था, सोच समझ के बहुत कम यूनिट से शुरू करना होगा। अगर अब बिज़नेस आगे चल जाती है, तब हम उसमें री-इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। ये है कि हमारी कमाई कितनी होगी, अर्निंग कितनी होगी। जैसे मान के चलते हैं कि अगर एक मटका हम अगर खरीदते हैं, तो उसकी जो एवरेज कॉस्ट जो होती है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है 50 से लेके 80 रुपए के भीतर, और इतने में ही हम मटका खरीद सकते हैं। और ऊपर से अगर हम ज़्यादा यूनिट करें, तो उसमें भी हम थोड़ा सा डिस्काउंट पा सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि 50 से 80 रुपए तक में हम एक मटका अगर खरीदते हैं यूनिट में, सिंगल पीस नहीं, और अगर इसी एक पीस को अगर हम बेचने जाए, तो हम इसे आराम से डबल रेट पे बेच सकते हैं, क्योंकि मार्केट में इसकी कीमत जो है 150 से 200 रुपये आराम से मिलती है। इससे भी ज़्यादा रेट है, लेकिन मैं 200 रुपये एवरेज मान के चलता हूँ। तो यहाँ 80 रुपये में मान के चलो हम खरीदे और 200 रुपये में बेचे हैं, तो हमारी प्रॉफिट जो है वो 100% से भी ज़्यादा हो गई है। आप ऐसे मान के चलो कि डबल से भी ज़्यादा हो गई है। एक प्रोडक्ट के पीछे हम 100 रुपये कमा रहे हैं, और ऐसे ही अगर मान के चलो कि एक दिन के अंदर में अगर हम 100 पीस बेचते हैं, चलो स्टार्टिंग में 100 पीस छोड़ो, 50 पीस भी बेचते हैं ना, तो दोस्तों एक दिन के अंदर हम 5,000 रुपये इनकम जनरेट कर रहे हैं। इसी में अगर डिजाइनर मटका की बात करूं, तो उसे 100 से 150 रुपये तक हम खरीद सकते हैं, और आराम से इसे 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये तक बेच सकते हैं। कई कई जगह में इससे भी ज़्यादा रेट है, आप पता कर लीजिएगा। और अगर मिट्टी का जग की बात करें, तो वो भी अगर 50 रुपया, 60 रुपया से लेकर 100 रुपये तक के अंदर में ही आराम से आप खरीद सकते हैं, और इसे बेचने की जो कीमत है वो 200 रुपये से भी ऊपर है। दोस्तों मैं मान के चलता हूँ कि अगर मटका और जग को अगर आप 50-50 पीस भी अगर बेचते हैं, ये बहुत कम यूनिट है, लेकिन चलो फिर भी स्टार्टिंग में हम इसको मान के चलते हैं, दोस्तों हम आराम से 7 से 8 हज़ार रुपये एक दिन में कमा रहे हैं। और अगर इसी को मैं अगर 30 दिन में काउंट करूं, तो दोस्तों 30 दिन के अंदर चलो मैं डेली का 5,000 भी अगर काउंट करता हूं, तो भी एक महीने के अंदर में हम 1.5 लाख इनकम जनरेट कर सकते हैं। और हम सब जानते हैं दोस्तों, गर्मी की जो सीजन है वो कब से कब तक रहती है, जून जुलाई तक टच कर जाती है, और अभी तो अभी मार्च चल रही है। तो ये 3-4 महीना हम आराम से पैसे कमा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ अगले पॉइंट की। वो ये है कि कुछ लोगों को डाउट्स होते हैं कि इसमें हम ज़्यादा अर्निंग नहीं कर सकते हैं, तो इस बिजनेस को स्केल कैसे किया जाए। दोस्तों इसको स्केल करने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस यहाँ पर करने वाला हूँ। वो ये है कि हम स्टार्टिंग में नॉर्मल मटका जो उसको सेल कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को अगर अट्रैक्ट करना है, तो अगर हम उसको सही से डिज़ाइन करके उसको पेंट करके सेल करें, तो हम अपनी जो उसी मटके की जो कॉस्ट है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, और लोग अट्रैक्ट होंगे, लोग लेके जाएंगे। इसके बाद में हम अपने मटके में और जग में साइज में वेरिएशन ला सकते हैं। 2-3 जो अलग अलग साइजेस की जरूरत पड़ेगी, हम उस साइज के जो प्रोडक्ट है उसको भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देखते हैं कि वो चलेगी कि नहीं। अगर चल गई तो हमारी बहुत सारी वैरायटीज बन जाएगी, और जिससे हमें सेल करने में आसानी होगी, और हम ज़्यादा यूनिट सेल कर सकेंगे। इसके साथ में अगर हम सेलिंग इंक्रीज करना चाहते हैं, तो मटके जो स्टैंड है उसको हम साथ में रख सकते हैं, ताकि उसको भी हम एडिशनल बिक्री कर सके। इसके बाद में हम इसके कवर बिक्री कर सकते हैं, उससे भी हमें बेनिफिट होगी। तो दोस्तों इस तरह से हम अपनी अर्निंग को इंक्रीज कर सकते हैं और इसको स्केल अप कर सकते हैं। तो इसके साथ ही साथ अगर हम स्केल के ऊपर में बात करें, तो हम ये कर सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन हम दोनों साइड से बेच सकते हैं। उसके बाद में हम जहाँ पर रहते हैं उसके आसपास के हम जनरल स्टोर पर इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लोगों से डील कर सकते हैं, अलग अलग दुकानों में अपने माल को रख सकते हैं। दोस्तों आपने सब कुछ सुना, आपको सब कुछ समझ में आ गई है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो अगर आपकी कोई क्यूरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ में शेयर करिए जिसको काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पैसे कमाने में इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन उसके पास में खर्च नहीं है।
एक्सपेंस करने के लिए पैसे नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।